आज़म से बड़ी लड़ाई है। कायद आज़म की लड़ाई तो अंग्रेजों से थी, लेकिन इमरान खान की लड़ाई यहाँ के गद्दारों से जो अंग्रेजों से ज्यादा बेशरम है। कौन लोगों ने इस कौम की इज्जत और अजमत पर ढाका डाला है? कौन लोगों ने इस कौम को सारी दुनिया में रुसवा किया है? किन लोगों ने इस कौम को सारी दुनिया के लोगों के सामने जलील किया है? किन लोगों ने इस कौम का खून बहाया है? किन लोगों ने इस कौम की माँ बहनों और बेटियों की इज्जत की तौहीन की है सारी दुनिया के सामने? किन लोगों ने हमने पासपोर्ट की जिल्लत जलील किया, हमारे पासपोर्ट को? किन लोगों ने हमारे वक़ार को ठेस पहुंचाया है? किन लोगों ने हमारी कौम के मोरल को ज़मीन बोझ किया है? किन लोगों ने हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर को अपने एहसासात और जज्बात के तहत दफन किया है इस मुल्क में, और अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई है, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट किया है, और सारी दुनिया में मैं तो सिंध से आई हूँ। अच्छा, सिंध से PS50 से इलेक्शन लड़ा है मैंने, चोरों डाकुओं के खिलाफ, जहाँ 36 साल से पीपी की हुकूमत है, वहाँ से 2018 का इलेक्शन में हिस्सा लिया, और इंसानों के लिए, इंसानी मखलूक के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए मैं इधर मौजूद हूँ। चौथे पांचवें दिन वहाँ से पुलिस डंडा लेकर आ जाती है, आंसू गैस फेंकती है, कुट-शुट लगा देती है, फिर खड़े रहते हो यार? जी बस खड़े रहते, खान की मोहब्बत है। मेरी उम्र 65 ईयर है और मैं बखर जेल में रहा हूँ। 22 फरवरी को गिरफ्तारी दी रीगल से मैंने, और बखर जेल के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। बूढ़े कैदियों को दवाई और खुराक तक नहीं दी गई। और आपने वो जेल बरो तहरीक में गिरफ्तारी दी? मैंने वहाँ गिरफ्तारी दी थी जेल। क्या अंदर मनाजिर क्या थे? आपके साथ सलूक क्या किया? अंदर के मनाजिर ये थे कि जो क्रिमिनल कैदी हैं उनके लिए खाना भी आ रहा था, उनके ही मुलाकातें भी हो रही थी, लेकिन हमें जनाब मुलाकात भी नहीं करने दी गई अजीजों से। अच्छा। ना हमारा खाना बाहर से आने दिया गया। और जब हमने जेल में नारे लगाए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मैंने जब ये कहा कि सुप्रीटेंडेंट साहब आप कल देखना, जैसे राना सनाउल्लाह ने हमारे साथ जुल्म किया है, कल को राना सनाउल्लाह यहाँ पे होगा और आप भी नहीं होंगे। हमें खाना तो कम से कम सही दे दें, हम तो बूढ़े लोग हैं, बड़ी मजबूरी है, हमें खाना भी बाहर से नहीं आने दिया, बल्कि हमारा आया हुआ खाना भी उन्होंने खा लिया सारा हमारा। शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी है, ये वही मालिक है जो हुक्म देता है कि जालिम के खिलाफ मजलूम के साथ खड़े हो। वो मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। आज का प्रोग्राम एक बार फिर ज़मान पाक से। ज़मान पाक की वजह शोहरत इमरान खान है, और इमरान खान की मेरे अकब में रिहाइश है। ये वही रिहाइश है जिसके हवाले से कल हमने दिखाया था, जहां पंजाब पुलिस बगैर किसी लिहाज के घुस गई थी। गेट को तोड़ा गया, बैरियर्स गिराए गए, ख्वातीन को मारा गया, मर्दों को मारा गया, और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब इमरान खान लाहौर में नहीं थे। यानी पूरे लाहौर को पता है, पूरे पंजाब को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया के मीडिया फॉलो करने वालों को पता है कि इमरान खान इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल कर रहे थे, और उस वक्त नहीं पता था तो सिर्फ पंजाब पुलिस को नहीं पता था कि इमरान खान यहां नहीं है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आई एम नॉट अ पार्टी, लेकिन मैं आम पाकिस्तानी हूं। यहां जो तोड़फोड़ हुई, जो मारधाड़ हुई, यहां से जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको शराब कह दिया गया, ये सब कुछ देखने के बाद मुझे दर्द महसूस होता है आम आदमी का। ये तो खान साहब हैं भाई, उनके फॉलोअर्स हैं, रजता बंदा है, उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 नहीं तो 4 दिन में इसको ठीक करा लेगा। यही खबासत का रवैया आम आदमी के साथ रखा जाता है, और जब पंजाब पुलिस किसी आम आदमी के घर घुसती है तो यही कारस्तानी वहां होती है। ये साबिक वजीर आजम के साथ हुआ है। तो अब एक तरफ मेरे दर्द पर मरहम लग गया कि भाई उनकी इस खबासत में वो सबके लिए बराबर है, वो गरीब को भी ऐसे ही नोचेंगे, इक्तदार से खाली रजते के साथ भी वही सलूक करेंगे। लेकिन वहीं मैं ये सोचता हूं कि ये बदअखलाकी कब तक जारी रहेगी? क्या हमारी तारीख और मुस्तकबिल इसी तरीके से चलता रहेगा? दूसरी जानिब यहाँ के वर्कर, पूरे पाकिस्तान से वर्कर्स आज फिर यहाँ मौजूद हैं। इनकी फैमिलीज नहीं है क्या? इनके घर नहीं है क्या? ये लावारिस हैं,
जो चौथे दिन आके खान साहब के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस अकीदत और मोहब्बत की वजह क्या है। पुलिस चौथे दिन आकर डंडाल लगा देती है, आंसू गैस के शेल मार देती है, रिपोर्टेडली गोलियां भी मार देती है, सब कुछ कर देती है, और ये फिर मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं। इनका मसला क्या है, इनको तकलीफ क्या है, इनकी परेशानी क्या है? तो इनका दर्द, इनकी तकलीफ, इनकी परेशानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर गार्ड कोई नहीं है आपका? अरे है मेरे छोटे तो बच्चे। क्यों सबको छोड़ के यहाँ आ जाते मैं हैं? तो सिंध से आई हूँ। अच्छा। सिंध से PS 50 से इलेक्शन लड़ा है मैंने, चोरों डाकुओं के खिलाफ, जहाँ 36 साल से PP की हुकूमत है, वहाँ से 2018 का इलेक्शन में हिस्सा लिया, और इंसानों के लिए, इंसानी मखलूक के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए मैं इधर मौजूद हूँ कि हमें अपने बच्चों का, नस्लों की लिए, अपने बच्चों की बका के लिए खान साहब को मजबूत करना है। जब भी मैं इतनी दूर से अपने छोटे बच्चों को, मेरा बच्चा रोज मुझे फोन करता है कि मम्मा कब आओगी, मम्मा रोज मेरा बच्चा मुझे पूछता है मम्मा कब आओगी। मैंने कहा मैं एक दिन और जब देखती हूँ कि मैं आज देखती हूँ कि मेरा बच्चा को कल जाऊंगी तो देखती हूँ फिर खान साहब पे धावा बोल देते हैं, फिर मैं कहती हूँ नहीं मैं खान साहब की हिफाजत के लिए जा रही हूँ, फिर देखती हूँ कि कल जाऊंगी, फिर देखती हूँ कि फिर कोई ना कोई हरकत हो जाती है। कल खान साहब के दरवाजे के पास हम अंदर गए तो देखा तोड़ फोड़, खान साहब के बच्चों की तस्वीरें, खान साहब की वाइफ मौजूद थी, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इन्होंने पामाल किया, उसकी नजीर पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती, पूरे पाकिस्तान आप खान साहब से नजरियाती मोहब्बत की बुनियाद पर यहाँ रहते हैं? बिल्कुल। अपने बच्चों को छोड़कर? जी बिल्कुल। क्या चाहते क्या हैं? क्या ऐसा नजरिया है जो आपको यहाँ बांध देता है, यहाँ पर खड़ा कर देता है? क्या नजरिया है? उस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती, मखलूक खुदा जब सजदों में गिरी हो, सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हम अपनी बका के लिए, अपने लिए आए, खान साहब के लिए नहीं, क्योंकि हमें पता है इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो हमको, हमारे वो कहते हैं कि हम अपनी बका और अपने कल की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? बहावलपुर से। बहावलपुर से। रिहाना मलिक। नून लीग से? जी जी, मुस्लिम लीग नून से, 25 साल की। वो मरीम इनसे एक सेकंड बताएं, जी आप नून लीग में रही हैं? जी जी, 25 साल मुस्लिम लीग नून से हूँ मैं। PTI दी कैप पा के PTI दा पठा पा के इत्थे खड़े हो? मैं तो तकरीबन महीना हो गया। क्या वजह क्या है? किसने यहाँ ला के खड़ा किया है? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। नहीं, अपनी मर्जी से आई है। नजरिया क्या है? नजरिया इमरान खान का साथ देना है और उनको कामयाब करवाना है। वो कल भी वजीर आजम थे, वो आज भी वजीर आजम है, इंशाल्लाह वो वजीर आजम ही है हमारे। और सच्चे और कहाँ से आए हैं? मैं डेरा इस्माइल खान से। DI खान से? जी। जरताज गुल साहिबा वाली साइड से? नहीं, अली अमीन खान गंडेपुर से। अली अमीन खान जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ कितने दिन ड्यूटी दे ली है? यहाँ तकरीबन मुझे 10 दिन हो गए कि यहाँ पे आए हुए, 8 से 10 दिन। करते क्या हो? मैं बस यही पार्टी सोशल वर्क करता हूँ। ये चौथे पांचवें दिन वहाँ से पुलिस डंडा लेकर आ जाती है, आंसू गैस फेंकती है, कुट लगा देती है, जी, फिर खड़े रहते हो यार? जी बस खड़े रहते, खान की मोहब्बत है। ये जब कल यहाँ से आए थे सामने से, जब खान साहब, ये पाकिस्तान का, ये खान साहब का घर नहीं है, ये पाकिस्तान का घर इन्होंने तोड़ा है, ये पाकिस्तान का दरवाजा इन्होंने तोड़ा है, बहुत उन्होंने गलत किया है। क्या आपको लगता है कि माजी में ऐसा कभी हुआ था किसी साबिक वजीर आजम के साथ? माजी में ऐसे तो नहीं हुआ था, लेकिन खान साहब जब आए ना, खान साहब ने हमें शऊर दिया, खान साहब ने हमें बहुत कुछ बताया। अब इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं करेंगे। जी, कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से आया हूँ, नश्तर टाउन से, टाउनशिप से। अच्छा। मेरी उम्र 65 ईयर है और मैं बखर जेल में रहा हूँ। 22 फरवरी को गिरफ्तारी दी रीगल से मैंने, और बखर जेल के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई, बूढ़े कैदियों को दवाई और खुराक तक नहीं दी गई। और आपने वो जेल बरो तहरीक में गिरफ्तारी दी? मैंने वहाँ गिरफ्तारी दी थी जेल। क्या अंदर मनाजिर क्या थे? आपके साथ सलूक क्या किया? अंदर के मनाजिर ये थे कि जो क्रिमिनल कैदी हैं उनके लिए खाना भी आ रहा था, उनके ही मुलाकातें भी हो रही थी, लेकिन हमें जनाब मुलाकात भी नहीं करने दी गई अजीजों से। अच्छा। ना हमारा खाना बाहर से आने दिया गया। और जब हमने जेल में नारे लगाए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मैंने जब ये कहा कि सुप्रीटेंडेंट साहब आप कल देखना, जैसे राना सनाउल्लाह ने हमारे साथ जुल्म किया है, कल को राना सनाउल्लाह यहाँ पे होगा और आप भी नहीं होंगे, हमें खाना तो कम से कम सही दे दें, हम तो बूढ़े लोग हैं,
बड़ी मजबूरी, हमें खाना भी बाहर से नहीं आने दिया, बल्कि हमारा आया हुआ खाना भी उन्होंने खा लिया सारा हमारा खाना। पुलिस वाले? हाँ जी, पुलिस वाले ने जी। सर कहाँ से आए हैं? मैं ग्रीन टाउन से आया हूँ। अच्छा जी, तो बच्चे को साथ उठा लाए हो, इधर से पुलिस निकल आएगी, आपको पता नहीं है रात खराब कोई है? बात नहीं, मुल्क को मिल्लत के लिए इंसान को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मैं इमरान खान से इसलिए अकीदत के लिए आया हूँ, ताज़ियत के लिए आया हूँ कि हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे कि आप जैसे शख्सियत के साथ आपने इस पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आपने यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, आपने इस कौम के लिए इस कौम की बहुत खिदमत की है। ये कौम आपका देन नहीं दे सकती। हम इस मुल्क और मिल्लत की तरफ से आपसे शर्मिंदा हैं कि हम आपके घर का दिफा नहीं आपको कर एक बात सकते। का पता है, खान साहब पे सेंचुरी होने वाली है मुकदमों की। सर, मेरी बात मुझे सुनिए। लगता है जहाँ उन्होंने बाकी जगह रिकॉर्ड बनाए हैं उन्हें पर्चियां का भी रिकॉर्ड ही बनाना मेरी है। गल सुन लो ना, सेंचुरी पूरी करके इस तरह करके बुलाओ तो अनवर मकसूद ने सही कहा था कि ये लड़ाई कायदे आजम से बड़ी लड़ाई है। कायदे आजम की लड़ाई तो अंग्रेजों से थी, लेकिन इमरान खान की लड़ाई यहाँ के गद्दारों से जो अंग्रेजों से ज्यादा बेशरम है। अंग्रेज बेशरम नहीं था। मेरी बात एक याद रखें, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी, किस तरह हमें देखती होगी, और वो हमारे हमें मस्खरा और मदारी के नाम से जानती कौन होगी। लोग इसके जिम्मेदार हैं? इस मुल्क की बागडोर 75 सालों से किन लोगों के हाथ में रही है, और किन लोगों ने इस कौम के बुनियादी हकों को सल्ब किया है? कौन लोगों ने इस कौम की इज्जत और अजमत पर ढाका डाला है? कौन लोगों ने इस कौम को सारी दुनिया में रुसवा किया है? किन लोगों ने इस कौम को सारी दुनिया के लोगों के सामने जलील किया है? किन लोगों ने इस कौम का खून बहाया है? किन लोगों ने इस कौम की माँ बहनों और बेटियों की इज्जत की तौहीन की है सारी दुनिया के सामने? किन लोगों ने हमने पासपोर्ट की जिल्लत जलील किया, हमारे पासपोर्ट को? किन लोगों ने हमारे वक़ार को ठेस पहुंचाया है? किन लोगों ने हमारे कौम के मोरल को ज़मीन बोझ किया है? किन लोगों ने हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर को अपने एहसासात और जज्बात के तहत दफन किया है इस मुल्क में, और अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई है, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट किया है, और सारी दुनिया में मैं ऑनेस्टली आपको कहूं, इन साहब के सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये सब उन लोगों ने किया है जिनको अपना जाती मफाद ज्यादा अजीज था। वो ब्यूरोक्रेसी से है, वो सियासी तबके से है, वो किसी ताकतवर तबके से है। भाई मुझे तो ये नजर आता है। आगे वल्लाहु आलम। सर कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से ही हूँ। मैंने खान साहब के लिए नगमा तैयार किया है। अच्छा जी, मैं वो खान साहब को सुनाएं। डेडिकेट करना चाहूँगा। खान साहब आपके लिए नगमा तैयार किए, सुनते हैं। ला इलाहा है जिसका मकसद ला इलाहा है, जिसका कलमा ला इलाहा है, जिसका नगमा ला इलाहा। इमरान आ रहा है, इमरान आ रहा है, इमरान आ रहा है, इमरान आ रहा है। मुस्तकबिल के नए रस्ते, मुस्तकबिल के नए रस्ते हमको दिखा रहा है। इमरान आ रहा है, इमरान आ रहा है। ख्वाब गफलत से जिसने हमें जगाया, ख्वाब गफलत से जिसने हमें जगाया, हक का रास्ता चुनने का हक दिलाया हो, हक का रास्ता चुनने का हक दिलाया। जो लड़े हमारी खातिर, जो लड़े हमारी खातिर, वो इंसान आ रहा है। इमरान आ रहा है, इमरान आ रहा है, इमरान आ रहा है, इमरान आ रहा है। ये सियासी वर्कर की अपने कायद के साथ एक मोहब्बत है। और मुझे एक बात बताइए, इससे पहले भी कुछ लिखते लिखाते रहते हैं, कुछ गाना शाना गाते रहते हैं? कोई नहीं? जी, मेरा सिंगिंग से ताल्लुक है, लेकिन खान साहब के साथ मोहब्बत इतनी है। तो इसको कंपोज क्यों नहीं करते? सर उतने सोर्सेज नहीं हैं। हम यहाँ पे आते हैं, मीडिया टॉक करते हैं और खान साहब तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। स्टूडियोज़ में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, आपको पता है महंगाई के क्या हालात हैं। तो हम खान साहब की फोर्स हैं,
और महंगाई हमें रोक नहीं सकती। आप जैसे लोग हमारी आवाज बनते हैं। मोर पावर टू यू जी, आपकी मोहब्बत है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हो? सर मैं फैसलाबाद से आया हूँ। ये देखें जरा, ये क्या हुआ है? काली ने जो जुल्म किया है, इधर दिखाएं जरा। ये क्या हुआ है? काली ने जो डंडा छोटा, ये काम खराब किया। अंदर जो मारपीट की थी, हाँ, पीछे आपको कल मुझे नजर आए थे यहाँ पीछे भी हमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। कल हमने अपनी आंखों से देखा इन्होंने क्या जुल्म किया। मुझे एक बात बताएं, ये ढूंढने क्या आए थे? ये सर ढूंढने अपनी मौत आए थे, मैं सीधी बता रहा हूँ। बस ये अब ये जो कुछ करके चले गए हैं ना, अपने आप को एक्सपोज कर गए हैं। ये खुदा की कसम जो भी स्टेप उठा रहे हैं ना, सही मानों में अपने गले का फंदा टाइट कर रहे हैं। मैं आपको सही बताऊं, मैंने खान साहब की नजर एक शेयर करना है, ये सुने जरा। कहते हैं कि तब्दीली आई है हाँ आई है, तब्दीली आई है हाँ आई है, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਬੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਹ ਆਈ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਹ ਆਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੁਕੇ 4 ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਰਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਕਾਫੀ ਏ, ਉਹ ਯਾਰੋ ਖਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਜੋ ਕੀਤਾ ਲੀਬੀਆ ਕਰਨਲ ਕਜ਼ਾਫੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਜੀ ਕਿ ਬਾਈ ਵੀਲਰ ਦੀ ਲੈਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ। खान का चेहरा सुहाना लगता है, अवाम का तो दिल दीवाना लगता है। खान तेरी कोशिश से उठ गया वतन, अवाम सारी जाग गई अब तेरी ही रिमझिम है। मुश्किल खान को हराना लगता है, अवाम का तो दिल दीवाना लगता है। काबिल गौर जबरदस्त। इन्होंने सोचा था कि हम सब भाग जाएंगे, आ गया है खान अब तुम जेल जाओगे। इन्होंने सोचा था कि हम सब भाग जाएंगे, आ गया है खान अब तुम हैंग जाओगे। है लूटा जो खजाना वापस आना लगता है, आम का तो दिल दीवाना लगता है। कमीज तेरी काली अगला भी है सोने फुलों वाली, ओ खान ने अवाम सारी जगह लई, वो सारी अवाम खलोती खान दे नाली। कदी चाइना तुर्की जावन, कदी IMF को जावन, हुण कोई ना देवे इन्हां नूं एक टका भी। कमीज तेरी काली है सोने फूलों वाली। मक्के बाग जाते हो, अवाम को भी लूटते जाते हो। हक लेने जो आसमान पार खाए, फिर अवाम पर लाठी चार्ज भी करते हो। क्या बच्चे क्या बूढ़े सब पे आंसू गैस भी चलाते हो। ओए नादानो, ओ जिनकी की हो खान साहब ने तरबियत, उन्हें तुम मौत से डराते हो। सर थैंक यू। अच्छा नाजरीन, मैं एक चीज बहुत कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा कि ये रवैया ऑब्वियसली जब आप किसी जहद में होते हैं जमहूरियत में, तो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, आपको एक एनर्जी दे रहा होता है। और ये हर सियासी जमात में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन राइट नाउ यहाँ की अगर बात की जाए तो भाई PTI का वो वर्कर जो खान साहब के दरवाजे पर खड़ा है वो एक्सट्रीमली चार्ज्ड है। सो डोंट फॉरगेट इट। मिलते हैं ब्रेक के बाद।